जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं पंडित महेश पाड़ा सीधाम वृंदावन से, हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी दर्शकों का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी मेरे प्रिय मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। आज बात करेंगे सूर्य राशि देवता का कि सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं और मीन राशि से मेष राशि तक, मेष राशि से मीन राशि तक और मीन राशि से मेष राशि, जो 12 राशियां हैं, इन 12 राशियों पर उस सूर्य का जो गोचर है धनु राशि में, उसका क्या प्रभाव रहने वाला है। धनु राशि गुरु बृहस्पति देवता की राशि है, जो देवताओं के भी गुरु हैं। सूर्य वैसे तो ग्रहों का राजा है, पर ऐसा है जब गुरु के घर में गोचर करता है तो गुरु को उसने आदर भी देना है, सम्मान भी देना है, गुरु को नमस्कार भी करना होता है। सूर्य की 2 स्थिति होती है हमारी 12 महीने के अंदर। 6 महीना सूर्य दक्षिणायन रहते हैं और 6 महीना सूर्य उत्तरायण रहते हैं। जून से लेकर के जो समय चल रहा है आपका 14-15 जनवरी तक का, ये सूर्य दक्षिणायन का समय है। अभी सूर्य दक्षिणायन है, जैसे ही अगली संक्रांति होगी, इसको मकर संक्रांति कहते हैं, उस संक्रांति के तुरंत बाद सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। और उत्तरायण का जो समय है हमारे उसके शास्त्रों में, हमारे वेदों में और हमारे धर्म के अंदर उसको बहुत ही उत्तम समय माना गया है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में काल पुरुष की जो कुंडली है उसमें जो पंचम स्थान है उसको सूर्य का स्थान कहा गया है। सूर्य वहाँ के स्वामी होते हैं। और गुरु बृहस्पति को 9th भाव धन, 9th भाव भाग्य का भाव धनु जिसको कहा जाता है, और 12वां भाव जिसको मीन राशि कहा जाता है, इन 2 स्थानों के स्वामी गुरु बृहस्पति होते हैं। सूर्य 16 दिसंबर से बृहस्पति की राशि धनु में गोचर करेंगे। ये समय इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि जब सूर्य गुरु बृहस्पति की राशि में भ्रमण करते हैं तो हमारे जैसे शुभ कर्मकांड होते हैं, विवाह हैं, गृह प्रवेश हैं, या कोई गृह आरंभ है, व्यापार आरंभ है, ये कुछ कम नए काम नहीं होते हैं। शादी विवाह भी बंद हो जाते हैं। इसको हमारे जो धर्म है ज्योतिष शास्त्र का, उसमें इसको खर मास कहते हैं। तो इस खर मास में कोई भी विवाह शादी अच्छे कर्म नहीं किए जाते, सिर्फ भगवान का भजन किया जाता है, सिमरन किया जाता है, या उसका भगवान का कीर्तन किया जाता है। धनु राशि में सूर्य देव गुरु का अभिवादन करते हैं, क्यों गुरु तो गुरु होता है, वो देवताओं का हो चाहे हमारा हो, तो गुरु का तो आशीर्वाद लेना चाहिए, गुरु को प्रणाम भी करना चाहिए। तो सूर्य देवता भी वही काम करते हैं। राजा हो या फकीर, सबने गुरु को प्रणाम करना होता है। ऐसा उचित भी होता है, क्योंकि गुरु तो गुरु है। गुरु का मतलब होता है अंधेरे में हमको रास्ता दिखाने वाला। तो गुरु को पूजना बहुत शुभ है, गुरु का आशीर्वाद लेना बहुत शुभ है। और मैं तो आपसे एक बात और बताऊं, अगर किसी का गुरु नहीं धारण किया तो उसको तुरंत ही गुरु धारण करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही आपको अच्छी शिक्षा, अच्छा मार्ग, आपको अंधेरे से निकाल करके उजाले की तरफ गुरु ही लेकर जाते हैं। तो इस समय सूर्य की जो रश्मियाँ हैं जब धनु राशि में आते हैं तो जो तेज है वो कम हो जाता है। दक्षिणायन का धनु राशि में सूर्य का अंतिम चरण होता है, तो ये जो महीना है आखिरी है, इसके बाद उत्तरायण चले हो जाते हैं वो। तो इस समय 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक शादी विवाह हमारे सनातन धर्म में वर्जित होते हैं। धनु की संक्रांति में विवाह बिल्कुल भी नहीं होता है, और इसको हमारे जो आम भाषा में खर मास कहते हैं। खर मास में विवाह शादी नहीं होते हैं। तो इस समय का जो गोचर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों माना जाता है ये भी आपको बताते हैं। क्योंकि गुरु की दृष्टि से हम अपने घर पर है, गुरु जहाँ बैठे हैं मेष राशि में, धनु राशि को देख रहे हैं, धनु राशि में सूर्य का गोचर हो रहा है, उस सूर्य के ऊपर भी बृहस्पति की दृष्टि जा रही है। पहला भाव, पंचम भाव और नवम भाव, ये 3 भाव हमारी कुंडली में धर्म के भाव होते हैं। दूसरा भाव, 6वां भाव और 10वां भाव, ये जो 3 भाव हैं ये हमारे धन के भाव होते हैं। तीसरा भाव, 7वां भाव, 11वां भाव, ये हमारे काम के भाव होते हैं, मौज के भाव होते हैं, मौज मारने के भाव होते हैं, मनोकामना पूरी करने के भाव होते हैं, इच्छाओं की पूर्ति करने के भाव होते हैं। और 4वां, 8वां और 12वां, ये जो 3 भाव होते हैं हमारी कुंडली में
मोक्ष के भाव कहलाए गए हैं। ये मोक्ष के भाव होते हैं। तो हमारी कुंडली में 4 वर्गों में बांटा गया है इसको, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये जो पहला, 9वां, 5वां ये त्रिकोण भाव होते हैं। इनके स्वामी पहले के मंगल बनते हैं, दूसरे के सूर्य बनते हैं, तीसरे के बृहस्पति हैं। इस समय 9 और 5 का जो आपस में संबंध बना हुआ है कि 9वें भाव में सूर्य है और जो उनसे पंचम भाव बनता है 9वें भाव से, उस भाव के अंदर बृहस्पति स्वयं बैठे हुए मेष राशि के अंदर। तो ये अच्छा संयोग है। इस समय ज्ञान और पावर दोनों का संयोग हो रहा है। अपनी हट छोड़कर आप ज्ञान अर्जित करें, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय सूर्य देव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, जो बहुत ही शुभ फल देने वाली मानी जाती है। इस समय जो उच्च पदाधिकारी हैं उन्हें अच्छे सलाह देने वाले लोग मिलेंगे, तो सूर्य राज का कारक होता है। इससे देश और विदेश दोनों को फायदा होगा। इस राजनीतिक सलाहकारों का वर्चस्व बढ़ेगा, नीतियों में संशोधन होंगे, नए नए नियम कानून बनेंगे जिससे जनमानस को लाभ होगा। पुराने नियमों में संशोधन हो सकता है, ऐसा हमारे और बाहर के देशों दोनों जगह ऐसा हो सकता है। ये गुरु का और सूर्य का संयोग आपको भी कुछ अवश्य देने वाला है। बुद्धि दे, ज्ञान दे, पावर दे, ऊर्जा दे, धन दे, पिता का प्यार दे, गुरु का आशीर्वाद दे, देंगे जरूर आपको। इतना हो सकता है कि जिस भाव से सूर्य और गुरु का गोचर उनकी राशि में होगा उसी प्रकार देंगे, पर देंगे आपको जरूर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज राशियों में कि पहली राशि है मेष राशि। इसके लिए सूर्य का क्या प्रभाव होगा। ये राशि पर आपकी जो चंद्र राशि होती है, चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। और आपके जो जन्म की राशि होती है, देखिए राशि 2 प्रकार की होती है। एक राशि होती है जो आपके जन्म के समय जहाँ चंद्रमा होता है, जिस नक्षत्र में, वो राशि होती है। दूसरी राशि होती है कि आपके घर वाले आपका नाम जिस अक्षर पर रख देते हैं वो आपकी राशि बन जाती है। और तीसरी राशि होती है जिसको हम सन साइन बोलते हैं, सूर्य राशि। तो जैसे 14 अप्रैल से और 15 मई तक का जो समय होता है वो मेष राशि का होता है। इस प्रकार जो एक महीने की राशियाँ बनती हैं इनको सूर्य राशि कहते हैं। तो आप अपनी सूर्य राशि से देखना चाहें, अपने जन्म के नक्षत्र वाली राशि से देखना चाहें, या आप मोह बोले नाम की राशि से देखना चाहें, ये तीनों राशियों के ऊपर जो हम आपको गोचर बता रहे हैं उन पर फलीभूत होता है। आपकी जो भी राशि हो उस राशि के हिसाब से आप देख सकते हैं। सूर्य मेष राशि से 9वें भाव यानी भाग्य में गोचर करेंगे। यहाँ सूर्य आपकी राशि में बैठे हुए हैं, गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, और गुरु बृहस्पति देव उनको देख रहे हैं। समय बहुत उत्तम कह सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए या घूमने फिरने के लिए, विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए आपकी मनोकामना पूरी होने का समय है। शिक्षा के लिए आपको अच्छा एक प्लेटफार्म मिल सकता है, अच्छा कॉलेज आपको, अच्छा यूनिवर्सिटी आपको मिल सकती है। 9वां भाव पिता का कारक भाव होता है और सूर्य जो है वो पिता का कारक है। तो यहाँ पर आपको पिता से मान सम्मान आपको मिल सकता है और पिता के मान सम्मान में भी वृद्धि हो सकती है। आपके बड़े हों, आपके गुरु हों, आपको अच्छा मार्गदर्शन कर सकते हैं। पर इस महीने आपको अपने पिता से मतभेद भी रह सकता है, जो आप अगर चाहें तो अपने विवेक से, अपनी बुद्धि के द्वारा उसको समाप्त भी कर सकते हैं। बाद में बात से बचे तो अच्छा है। अगर आप जॉब करते हैं और जॉब को चेंज करना चाहते हैं कि आपको अच्छा मौका मिल रहा है, तो ये जो समय है आपके लिए बहुत अच्छा है, उचित रहेगा मेष राशि वालों के लिए। आप करें, आपको लाभ। दूसरी राशि की बात करते हैं, ये वृषभ राशि है। तो वृषभ राशि वालों के लिए सूर्यदेव का जो गोचर है वो हो रहा है आपके अष्टम भाव से। यहाँ सूर्य आपको देखिए 4था भाव, 8वां भाव, 12वां भाव, यहाँ सूर्य बैठेगा तो थोड़ा सा ना आपको वैराग्य देने की कोशिश करेगा, आपको एकांत देने की कोशिश करेगा। आध्यात्मिक ज्ञान तो बढ़ाएगा, लेकिन साथ में आपको थोड़ा सा मोह ममता से दूर ले जाने की कोशिश करेगा। कुछ डिसएक्साइटमेंट आपको देगा। स्पीच, भाषण देना हो, ज्योतिष का ज्ञान हो, आपके ऐसी जो फील्ड होते हैं उसमें थोड़ी आपकी रुचि हो सकती है। अष्टम भाव 10th हाउस से 11वां भाव होता है। जो 10वां घर, 8वां घर है वो 10वें घर से आपका 11वां भाव होता है। तो इस पर सरकार में जो लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं, सरकारी काम करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा लाभ हो सकता है, क्योंकि ये आपके कर्म से और आपका 11वां भाव होता है।
आपकी तरक्की हो सकती है, लेकिन आपको थोड़ा डिसअटेनमेंट जरूर होगा। एकाकी जीवन थोड़ा आपको पसंद भी आएगा। अनुसंधान, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष या कोई धर्मशास्त्र, इसमें आपकी थोड़ी रुचि जागृत होगी। गुरु का गोचर आपके 12वें भाव में हो रहा है, वहाँ से वह सूर्य को अपनी जो 9वीं दृष्टि होती है उसे देख रहे हैं। अष्टम भाव गुरु का अपना घर है, वहाँ धनु राशि है, अपना घर है। तो ऐसे समय आपको धर्म स्थानों की यात्रा है गुरुदेव करा सकते हैं। हो सकता है आप अपने घर से दूर जाकर रहें। धार्मिक यात्रा आपके संभव हो सकती है। सूर्य आपको एकांतवास की ओर इस महीने अवश्य प्रेरित करेगा। सूर्य अष्टम में होने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी आपको कुछ प्राप्त हो सकती है। अगर अकेलापन महसूस या मानसिक परेशानी हो तो अपने किसी बुजुर्ग से या किसी गुरु से या अपने पिता से अगर बात करेंगे तो आपको थोड़ी मानसिक शांति अवश्य प्राप्त होगी। अगली राशि है मित्रों मिथुन राशि। मिथुन राशि, आपकी राशि से जो सूर्य देव है वो सप्तम भाव से गोचर करेंगे। यहाँ आपको बता दें कि सप्तम भाव में सूर्य अच्छा नहीं माना जाता है, शुभ नहीं होता है। तो कालचक्र कुंडली में सप्तम भाव शुक्र का होता है, तुला राशि का होता है, तो वहाँ सूर्य नीच के बनते हैं। तो सप्तम भाव जो पश्चिम दिशा को दिखाता है, और पश्चिम दिशा का मतलब होता है कि वहाँ सूर्य अस्त होता है, इसलिए सप्तम भाव को अच्छा सूर्य के लिए नहीं माना जाता है। पति पत्नी के आपसी संबंधों में कोई दरार आ सकती है, मतभेद हो सकता है, संबंध खराब हो सकते हैं, और वजह कुछ भी नहीं होगी, सिर्फ एक आपकी जो ईगो होती है, ईगो होगी, उस ईगो की वजह से ही ऐसा होगा। आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करना, एक दूसरे की बात न मानना, बात नहीं सुनना, बात नहीं समझना, ये आपके बीच में कारण बनेगा। आपसे खींचतान बढ़ेगी, तो संबंध और मधुर आपके नहीं रह सकते। ये भाव व्यापार का भी है। यहाँ पर जो आपका बिजनेस का पार्टनर है उसके साथ भी आपको वही परेशानी पैदा होगी जो आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ पैदा हो रही है। यहाँ प्लस पॉइंट ये है कि आपके लिए गुरु स्वयं अपने घर को 11वें भाव से देख रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि थोड़ा गुरु आपके ऊपर कृपा करे तो आपके संबंध टूटे नहीं, बने रहेंगे, लेकिन आपस में खींचतान अवश्य रहेगी। जिन जातकों की शादी नहीं हुई है तो यहाँ गुरु की दृष्टि से हो सकता है उनकी शादी के संबंध बनने की कोशिश हो और बन भी जाए, रिश्ता पक्का हो सकता है। शादी तो इसमें नहीं होगी, लेकिन उनका रिश्ता पक्का हो सकता है। इस प्रकार माहौल आपको देखने को मिलेगा इस महीने के अंदर, पर थोड़ा सा जो ईगो है आपको उससे थोड़ा बचना पड़ेगा। बात करते हैं अगली, अब आती है कर्क राशि। कर्क राशि के लिए सूर्य का गोचर कैसा है? कर्क राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर 6ठे भाव से हो रहा है। 6th हाउस में सूर्य गोचर कर रहे हैं, जहाँ धनु राशि है, और उसके जो स्वामी गुरुदेव हैं बैठे हैं 10वें भाव में। तो सूर्यदेव का जो गोचर है बहुत ही कर्क राशि वालों के लिए प्रभावशाली रहने वाला है, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कोई भी पाप ग्रह हो या क्रूर ग्रह हो, अगर वो 3रे भाव, 6ठे भाव, 11वें भाव, 10वें भाव में बैठते हैं तो अच्छा परिणाम देते हैं। तो सूर्य का जो 6ठे भाव का गोचर है बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ये भाव होता है 6ठा भाव नौकरी का, सेवा का, दुश्मनों का, कर्जे का, रोग का और कंपटीशन का। अगर आपका कोई कंपटीटर है और आप उस पर बढ़त बनाना चाहते हैं तो ये महीना जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप जो बढ़त बना सकते हैं, आप उसको कंपटीटर की तरह हरा सकते हैं। शत्रु शांत होंगे। अगर कोई कर्जे वाली सिचुएशन भी है तो सूर्य देव आपको उससे भी बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। अगर आप कोई परीक्षा में या किसी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो आपको उसका लाभ मिलेगा। आप विजयी हो सकते हैं, आप बहुत लोगों से अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, चाहे जॉब हो, कैरियर हो, या परीक्षा हो, या कंपटीशन हो, या कंपटीटर हो। क्योंकि दसम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति सूर्य को और अपने घर को देख रहा है। जब ऐसी स्थिति बनती है तो परिणाम बेहतर से बेहतर मिलता है। मामा पक्ष आपकी जो नमसार है वहाँ से भी आपको थोड़ी सपोर्ट मिल सकती है, और मामा वगैरह आपके सहयोग में खड़े हो सकते हैं। तो ये कर्क राशि वालों के लिए था। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि की बात करते हैं तो आपका जो राशि स्वामी का गोचर है सिंह राशि का, वो 5वें भाव में गोचर हो रहा है। सिंह राशि के स्वामी 5वें भाव में गोचर कर रहा है। और एक तरह से देखा जाए तो कालचक्र कुंडली में
पंचम का जो स्वामी होता है वो सूर्य ही होता है, और वही सिंह राशि का स्वामी बन करके पंचम में गोचर कर रहा है। तो सूर्यदेव यहाँ के स्वामी भी बनते हैं कालचक्र के हिसाब से। गुरु इस समय भाग्य से पंचम पर दृष्टि डाल रहे हैं। गुरु का गोचर हो रहा है 9वें भाव में और सूर्य का गोचर है पंचम भाव में। तो आपको भाग्य का साथ प्राप्त होगा। संतान के लिए उच्च शिक्षा के द्वार खुलेंगे। अगर आप पढ़ने वाले छात्र हैं तो उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए। वहाँ अच्छे कॉलेज आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको एडमिशन मिलेगा। सरकार से सपोर्ट मिल सकती है, कोई बड़ा पद आपको ऑफर हो सकता है, आप चाहे प्राइवेट या सरकारी काम करते हैं। पंचमेश की दृष्टि अपने ही घर पर होने से पंचम स्थान शुभ माना जाता है, तो शुभ हो गया बृहस्पति की दृष्टि से, और सूर्य के बैठने से वो स्थान पावरफुल हो गया है। तो आपका जो भी निर्णय होगा, जो भी आप डिसीजन करते हैं वो महत्वपूर्ण होगा। लोग सराहेंगे आपके उस निर्णय को, और आपके अपने जो बड़े भाई हैं या गुरु समान हैं आपसे, आपको उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। तो ये बहुत ही आपके लिए अच्छा है। और आपको हर क्षेत्र में जो जो आपका कहीं की प्रोफेशन है, जिस फील्ड में भी आप काम करते हैं, वहाँ आपकी वाह वाह होगी और आपको वहाँ एक दैवीय सहायता भी गुरु के द्वारा प्राप्त होगी। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि से सूर्य का जो गोचर है 4th हाउस में होने जा रहा है। 4th हाउस में सूर्य थोड़े कमजोर होते हैं, क्योंकि यहाँ इनको दिशा बल प्राप्त नहीं होता है, और सप्तम स्थान में इनको दिग्बल प्राप्त नहीं होता है। सप्तम स्थान में सूर्य दिग्बली नहीं होता है, वहाँ शनि दिग्बली होता है, और यहाँ इनको दिशा बल नहीं प्राप्त होता है, यहाँ शनि को दिशा बल प्राप्त होता है। तो ज़्यादातर लोग जो है अपने घर की चिंता करेंगे, घर के बारे में सोचेंगे, और घर के साजो सामान सजावट कैसे अच्छा रखें उसके बारे में उनका ध्यान होगा। माता के स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान देना होगा आपको, क्योंकि चतुर्थ का स्वामी गुरु बृहस्पति अष्टम में गोचर कर रहे हैं, तो माँ का स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित हो सकता है। हालांकि गुरु बृहस्पति का अपना घर है, फिर भी कुछ परेशानी तो देंगे ही। पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो सकता है, माँ का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, तो केतु भी यहाँ बैठा हुआ है। तो स्थान परिवर्तन, कहीं अपने कहीं अपना घर छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ेगा, या कोई और घर लेना पड़ेगा, और अपने रहने के लिए आपको दूसरा घर लेना पड़ सकता है। ये कन्या राशि वालों के लिए इस महीने होने के पूरे पूरे चांस हैं। अगली बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तो तुला राशि से सूर्य का गोचर तीसरे भाव में हो रहा है, और तीसरा भाव हमारे पुरुषार्थ का भाव होता है। सूर्य तुला राशि वालों के लिए 11वें भाव के स्वामी बनते हैं, और तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो तीसरे भाव में सूर्य बहुत बलवान माना जाता है। देखिए, जो पाप ग्रह होते हैं वो तीसरा, छठा, 10वां, 11वां इन भावों में बहुत बलशाली हो जाते हैं। तो तीसरे भाव में जो सूर्य का गोचर है बहुत बड़ा प्रभावशाली रहेगा। आपका जो कम्युनिकेशन है, आपका जो बातचीत करने का तरीका है, बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ से आपको यश की प्राप्ति होगी। मीडिया, न्यूज़, फिल्म, कम्युनिकेशन, इस फील्ड में अगर आप कोई काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छा आपके लिए समय हो सकता है, अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं आप। गुरु तुला राशि से सप्तम में है, तो वहाँ से अपने घर को यानी तीसरे भाव को देख रहे हैं, और तुला राशि को भी देख रहे हैं, तो उनकी दृष्टि सप्तम तुला राशि के ऊपर बैठी हुई है। तो सूर्य देव आपके मनोकामना वाले घर के स्वामी हैं। हो सकता है इस महीने आपकी कोई पुरानी मन में इच्छा दबी हो, मनोकामना दबी हो, इस महीने में आपकी पूरी हो सकती है। कोई मित्र आपकी ज़िंदगी में साथी बनकर के आ सकता है। यात्राएं आपकी बहुत होंगी, व्यापार से संबंधित यात्रा हो सकती है, या कहीं पैसे लेन देन संबंधित आपकी यात्रा हो सकती हैं। तो ये जो महीना है थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा बिजी शेड्यूल का बनने वाला है। सूर्य 3rd हाउस में पुरुषार्थ की वृद्धि करने वाले होते हैं। इस माह में आपके साहस में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। अगली राशि वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य 10वें भाव के स्वामी बनते हैं, और 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं। 2nd हाउस हमारे कुटुंब का, परिवार का भाव होता है। इस समय आपका जो पारिवारिक कार्य है, मानो परिवार में कोई व्यापार किया जाता है, तो हो सकता है कि आपको उसको संभालने का मौका मिले। वो निर्भर करता है वक्त के ऊपर कि वक्त कैसा है। हो सकता है आप टेम्परेरी इसको कुछ दिन के लिए संभालें, या ये भी हो सकता है कि आप उसको परमानेंट समय के लिए उसको संभाल सकते हैं। आपके परिवार के मान सम्मान की वृद्धि होगी, इससे
आपके परिवार के अंदर, आपके परिवार में यश बढ़ेगा, पिता का सम्मान बढ़ेगा, पैतृक संपत्ति या पिता की संपत्ति इसमें बढ़ सकती है। कोई खुशी का मौका आपके परिवार में समय आ सकता है, किसी की विवाह की, शादी की कोई बात बन सकती है, कोई घर में कोई किट्टी पार्टी का भी आयोजन हो सकता है। इस भाव से हम आँख भी देखते हैं, दाईं आँख और बाईं आँख, तो 2 नंबर से इससे और 12 नंबर से इसको देखते हैं। तो आपकी जो ये राइट हैंड वाली आँख है इसमें भी थोड़ा सा कोई दिक्कत आ सकती है। सूर्य का सेकंड गोचर जो है, आपकी जो वाणी का भाव होता है, तो इसमें सूर्य एक तेजस्वी वाणी का कारक होता है, तो वाणी आपकी बहुत जोरदार रहेगी। आपकी जो मुँह से कहेंगे उसका लोगों पर असर पड़ेगा। और 6वें भाव में बैठे जो गुरु महाराज हैं वो अपने घर को देख रहे हैं, यानी सेकंड भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ मान सम्मान, धन, परिवार में खुशी, ऐसा माहौल आपके लिए बनेगा। और ये बनेगा आपके लिए 16 दिसंबर से 14 या 15 जनवरी तक के लिए। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि में ही सूर्य का गोचर चल रहा है, हो रहा है। आपकी अपनी राशि में सूर्य गोचर कर रहे हैं और सूर्य यहाँ बनते हैं भाग्य के स्वामी, यानी नवमेष। नवमेष का गोचर आपके राशि में हो रहा है। पंचम में धनु के स्वामी गुरुदेव बैठे हैं और आपकी राशि में सूर्य देवता बैठे। बहुत ही एक अच्छा कम्युनिकेशन बना हुआ है, बहुत ही अच्छे कोऑपरेशन भी कह सकते हैं इसको, कि गुरु की दृष्टि सूर्य के ऊपर, अपने घर में सूर्य गोचर कर रहा है। बहुत अच्छा है, इसको एक समय, उत्तम समय कह सकते हैं। धर्म का स्वामी धर्म को बढ़ाएगा, आपकी रुचि धर्म में ज़्यादा रहेगी। सूर्य पिता का कारक होता है, वह अपनी राशि में गोचर कर रहा है, धनु राशि में, तो आप अपने पिता से भी प्रभावित होंगे। आप सभी का सम्मान भी करेंगे, सच्चाई पर आपका फोकस ज़्यादा रहेगा, विश्वास करेंगे आप, पिता का आपको आशीर्वाद भी मिलेगा। भाग्य वृद्धि के साथ धन वृद्धि भी होगी, मान सम्मान में वृद्धि भी होगी। आपका जो व्यक्तित्व इस समय बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि धनु राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति अपने नवी दृष्टि से स्वयं सूर्य और धनु राशि को देख रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा, इसको हम समय कह सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया आपके लिए समय हो सकता है। संतान भाव में गुरु के होने से संतान का सम्मान, आपका अपना सम्मान, पिता का सम्मान, भाग्य वृद्धि, धन वृद्धि, तो सभी में आपको वृद्धि हो सकती है। यहाँ इतना बढ़िया समय है। सूर्य जहाँ बैठता है वहाँ थोड़ी ईगो देता है, अगर आप थोड़ा इससे सावधान रहेंगे तो आपको इससे फायदा है। मकर राशि की बात करते हैं। सूर्य देव आपकी राशि के लिए 12वें भाव में गोचर कर रहा है, 12th हाउस में है, और अष्टम भाव के ये स्वामी बनते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ना एकांतवासी बनाएगा। बैराग जिसको कहा जाता है, बैराग दे सकता है आपको। 12वां भाव यात्राओं का भाव है। अब सूर्य के गोचर और धनु राशि 12वें होने से बहुत से जातक तीर्थ यात्राओं पर जरूर जाएंगे। गुरु बृहस्पति भी 12वें भाव को, यानी अपने घर को देख रहे हैं। तो 4, 8, 12 मोक्ष त्रिकोण का भाव होता है। चौथा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव, ये मोक्ष त्रिकोण का भाव होता है। मैंने आपको भी बताया था, 4, 8, 12 मोक्ष के भाव होते हैं। तो जो व्यक्ति इस महीने परमात्मा के चरणों में विलीन होंगे, सीधे मोक्ष को प्राप्त करेंगे, ऐसा मान सकते हैं। ये विदेश का भी भाव होता है। आपको विदेश में कोई सम्मान या पद या कोई अवार्ड मिल सकता है। खर्चे का भाव है, तो खर्चे तो भैया कराएगा। यात्रा पास की हो, दूर की हो, कराएगा। फिर विदेश की यात्राएं भी खर्चे तो होंगे ना। स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखें कि सूर्य अष्टम में है, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी बनता है ये। तो कोई बुखार, दिमागी गर्मी, पेट खराब, बाईं आँख, ऐसा कुछ आपको कुछ थोड़ा सा प्रभाव अशुभ दे सकता है। सॉरी, बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए सूर्य का गोचर लाभ भाव यानी 11th हाउस में हो रहा है, और सूर्य देव स्वयं 7वें भाव के स्वामी बनते हैं। सप्तमेश 11वें भाव में गोचर कर रहा है। सूर्य के ऊपर और 7वें भाव के ऊपर, भाग्य के ऊपर, तीसरे भाव में बैठे हुए गुरुदेव की दृष्टि है। गुरु 3rd हाउस में बैठ करके भाग्य को देख रहा है, 7वें भाव को देख रहा है, और जहाँ सूर्य की दृष्टि पड़ती है, जहाँ गुरु की दृष्टि पड़ती है, वहाँ कहा जाता है कि अमृत की वर्षा होती है।
तो गुरु जहाँ जहाँ देखेगा अमृत की वर्षा करेगा। सूर्य 11वें घर में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। तीसरा, 6वां, 9वां, 10वां, 11वां भाव जो पापी ग्रह होते हैं इनके लिए 3, 6, 10, 11 अच्छे भाव होते हैं। सूर्य के लिए 9 और 1 2 भाव और बढ़ जाते हैं। तो 1, 3, 6, 9, 10, 11 ये सूर्य के लिए अच्छे भाव होते हैं। तो सूर्य का जो गोचर 11वें भाव में बहुत अच्छा रहने वाला है। आप मेहनत करें, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि मेहनत मर्दा मदद दे खुदा। आप मेहनत करेंगे तो ऊपर वाला आपको अवश्य आपकी मदद करेगा, आपको अच्छा रास्ता दिखाएगा। शनि यहाँ 12वें भाव के भी स्वामी बनते हैं कुंभ राशि के लिए। और तृतीय भाव होता है ट्रैवलिंग का। अगर आप व्यापार के लिए यात्राएं करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं तो आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आपका कोई प्रोफेशन सर्जन का हो, डॉक्टर का हो, व्यापारी का हो, खिलाड़ी हो, आप गवर्नमेंट में कहीं प्लेयर वगैरह हों, तो आपको इसमें अवश्य इस महीने सफलता मिलेगी, धन की वृद्धि होगी। सूर्यदेव मित्रों के घर में होने से आपको अपने मित्रों का भी सहयोग प्राप्त होगा। 11वां भाव सूर्य का गोचर और 3rd हाउस में गुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा समय लेकर आ रहा है। और शनि महाराज स्वयं अपने कुंभ राशि में बैठे हुए शश नाम के योग बना के अब तो बड़े सुंदर पोजीशन में है शशिदेव शनि महाराज। कोई इनके ऊपर पाप प्रभाव नहीं है, बकरी अवस्था भी खत्म हो गई, मार्गी हो गई, तो शनि स्वयं बहुत अच्छी पोजीशन में है। तो 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ देगा। पिता का सहयोग मिलेगा, पिता आपके व्यापार में आपके सहायक होंगे। बात करते हैं मीन राशि वाले। मीन राशि वालों के लिए सूर्य 6ठे भाव के स्वामी बनते हैं और मीन राशि के लिए 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। मीन राशि के स्वामी स्वयं 2nd हाउस में बैठे हैं धन के घर में, और सूर्य बैठे हैं राज के भाव में यानी 10th हाउस में। तो बहुत ही बढ़िया गोचर सूर्यदेव का कह सकते हैं। तो सूर्य को यहाँ दिशा बल प्राप्त होता है। दिशा बल प्राप्त होता है तो बहुत अच्छा परिणाम भी उसका उनको मिलता है। आपकी कुंडली में अगर सूर्य की स्थिति जन्म के समय अच्छी है तो इस समय आपको इस गोचर के दौरान आपको पद मिल सकता है, पदोन्नति हो सकती है, मान सम्मान आपका बढ़ सकता है, राज्य से आपको लाभ हो सकता है, राज्य में कोई बड़ा पद आपके लिए ऑफर हो सकता है, या राजनीति में आपको कोई बड़ा पद, मंत्री पद या कोई और अच्छा पद आपको प्राप्त हो सकता है। धन की आपके ऊपर बरसात हो सकती है। धन के कारक गुरु स्वयं धन भाव में लग्नेश बनकर बैठे हैं, तो धन की तो कोई कमी है ही नहीं। सूर्य राज भाव में बैठा है तो आपको सरकार में अच्छा पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, धन बुद्धि सबको देगा। परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पिता का मान सम्मान बढ़ेगा, पिता से आपको लाभ होगा। ये महीना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा शुभ रहने वाला है। पिछले महीने हो सकता है आपने थोड़ा परेशानी, किसी 1-2 महीने में परेशानी आपके सामने आई होगी, लेकिन ये महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा उन सभी महीनों से बेहतर रहने वाला है। सूर्य बहुत ही अच्छा पावरफुल ग्रह है। जितने भी हमारे ग्रह कुंडली में होते हैं सबको जो प्रकाश मिलता है सूर्य से प्राप्त होता है, ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। अगर कहीं सूर्य आपको किसी भी तरीके से अशुभ परिणाम दे रहा हो तो आप सूर्य की पूजा करें। सुबह सूर्य उदय के समय जब सूर्य लाल होता है उस समय एक लोटे के अंदर थोड़ा जल लेके उसमें थोड़ी रोली डाल के और गायत्री मंत्र के साथ सूर्य को अर्घ्य दें तो सूर्य देवता आपको प्रसन्न होते हैं। पिता का आपको साया आपके सिर पर बना रहता है, आपको सपोर्ट मिलती है। आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। और आप कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी जगह सूर्योदय से पहले आप बिस्तर छोड़ दें, तो ये भी आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। तो ये प्रोग्राम सूर्य के ऊपर हमने बनाया, कैसा लगा आपको अपनी कमेंट में अपनी बात रखें आप। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है, आपने देखिए अपना बहुत कीमती समय निकाल के हमारा प्रोग्राम देखा, तो आप हकदार हैं हमारे चैनल को देखने के, हमारे चैनल को लाइक करने के। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो आप अपने मित्रों को शेयर करें। हमारा चैनल आपके सामने है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल पर आइकन को दबा के ऑल करें। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे श्याम।